people used to the take help us shadow make by sunlight। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत समय पहले की बात है, जब उस टाइम जो ना ही क्या घड़ी था और ना ही हैंड वॉच, मतलब कि जो हाथ का घड़ी को क्या करते हैं वॉच, और जो दीवार का घड़ी होता है उसको क्या कहते हैं क्लॉक। क्या कहते हैं क्लॉक। घड़ी दो तरह का होता है, जो हम लोग वॉच जो हाथ में पहनते हैं उसको क्या कहते हैं वॉच, और जो दीवार पे जो होता है उसे क्या कहते हैं क्लॉक। जो दीवार पे होता है उसे क्या कहते हैं क्लॉक, और जो हैंड में पहनते हैं उसे वॉच कहते हैं। तो घड़ी उस टाइम नहीं था, बट बहुत समय पहले घड़ी नहीं था, तो उस टाइम कैसे हम लोग टाइम पता करते थे? पहले के लोग जो थे वो कैसे टाइम पता करते थे? तो किसी से people used to take help the shadow and by sunlight। मतलब कि जो पीपल का जो लोग का जो परछाई रहता था उससे पता करते थे, और सनलाइट मतलब कि सूर्य की किरण से जो है वो पता करते थे कि अभी कितना टाइम हुआ है। समझ में आया? उस टाइम घड़ी नहीं था, उस टाइम सूर्य की किरण से पता करते थे कि अभी कौन सा समय चल रहा है, दोपहर हुआ है कि शाम हुआ है, कितना टाइम हुआ है, ये पता करते थे कि पहले के लोग के पास घड़ी नहीं था। अब है an object that give out light is called the source of light। Light is the from a energy from very important in the except for our life। The sun is the biggest source of light। In the absence of sunlight, plants would not be able to grow because they require sunlight prepare their food। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमें जो है यहाँ क्या लिखा है an object the given out light is called source of light। जो हमें लाइट ऊर्जा जो होता है वो किसके में जो हमें रोशनी जो मिलता है, सोर्स ऑफ मतलब लाइट मतलब कि रोशनी का जो स्रोत होता है वो लाइट इज द फ्रॉम एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, बहुत ही ज्यादा इनका भूमिका होता है। ऑल एक्सेप्ट आवर लाइफ, हमारे लाइफ में हर तरह से हेल्प करते हैं। दे सनलाइट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। तो सनलाइट जो होता है वो बहुत ही बड़ा है। ये सनलाइट जो है रोशनी का जो स्रोत जो है ये बहुत ही बड़ा ज्यादा स्रोत है, क्योंकि सनलाइट ऐसा जो है यहाँ हम लोग बल्ब जलाएंगे तो हमारे रूम में हमारे जहाँ पे है एरिया में ही ऊर्जा मतलब दिखाई देता है, मतलब रोशनी मिलता है। लेकिन सनलाइट से जो है पूरा दुनिया में जो है रोशनी मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? इसलिए जो है सनलाइट को जो है सबसे बड़ा स्रोत कहा गया है। लाइट का जो है सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है? सनलाइट। ठीक है, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ, सन को जो है बोला गया है सबसे बड़ा बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे बोला है सनलाइट प्लांट डू नॉट ग्रो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सनलाइट के बिना जो है प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी पौधा या कोई भी खेती जो है सनलाइट के बिना उसको जा नहीं सकते हैं। उसको हम मतलब कि आप रोक भले दीजिएगा, उसको ग्रो करने के लिए उसे क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, और सनलाइट के बिना वो ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि सनलाइट से वो क्या प्रिपेयर करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? फूड मतलब वो जो है अपना भोजन किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, किसके अनुसार बनाते हैं? वो सनलाइट। अगर आप लोग देखिएगा कि किसी भी प्लांट्स को आप छाया में लगा कर देखिए, वो अगर सनलाइट उस पर नहीं पड़ रहा है तो उसका ग्रोथ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट्स के बारे में है। सो पहला है नेचुरल लाइट, मतलब जो उजाला जो होता है, ऊर्जा जो होता है यहाँ पे नेचुरल मतलब प्राकृतिक जो हमारा रोशनी जो मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? द सन इज द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट। इट शाइन ब्राइट एंड डे एंड हेल्प टू सी थिंग्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेचुरल जो हमारा जो लाइट जो है किससे मिल रहा है? सन से। नेचुरल मतलब प्राकृतिक सन से ही ना मिल रहा है। सन जो है हमारा
लाइट है, प्राकृतिक लाइट है, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है आसपास की चीजों को देखने में। सनसाइड से हम क्या करते हैं, सूर्य की जो किरण होता है उससे हम, जैसे कि अभी हमें लाइट जलाए हुए हैं, अभी हमें रोशनी अभी दिखाई किसके वजह से दे रहा है, सनलाइट की वजह से। अभी हम जो देख पा रहे हैं वो किसके वजह से, रात में सनलाइट, सन तो नहीं दिखाई देता है, तो क्या हम लोग करते हैं, बल्ब, वो जो बल्ब जो जलाते हैं वो नेचुरल नहीं होता है, वो प्राकृतिक नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल होता है। क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। जो दिन में हम जो सनलाइट की किरणों से हम जो देख पाते हैं, जो हमें रोशनी जो मिलती है, वो किसके अकॉर्डिंग, किससे मिल रहा है, सन से। तो सन क्या है, सन का जो ये नेचुरल है ना, सन का जो सूरज का जो हमें रोशनी जो मिल रहा है वो क्या है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी बनाया गया है, विच इज द कोल्डेस्ट बिग बॉल ऑफ फायर, किसे जो है बिग बॉल फायर, आग का गोला किसे कहा गया है, सन को जो है आग का गोला कहा गया है, सन को क्या कहा गया है, आग का गोला। अब है आर्टिफिशियल लाइट, क्या है, आर्टिफिशियल लाइट। द सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट आर during wood, candles, earthen and lamp, etc. Candle are made the wax and oil and wax and used in lamp to burn. Nobody, we use electric bulb, tube bulb and lamp is the source of light. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सब जो भी है वुडन लाइट, जो आग से जो हम जला करके जो हम रोशनी पाते हैं, कैंडल जलाकर जो रोशनी पाते हैं, ट्यूब लाइट जो जलाते हैं और लैंप जो जलाते हैं, ये सब जो है आर्टिफिशियल लाइट है। क्या है, आर्टिफिशियल है, ये सब नेचुरल नहीं है, ठीक है। अब है शैडो लाइट्स के बारे में जानेंगे। लाइट्स दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, ठीक है। जो हम लोग कैंडल जलाते हैं, दिया जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, लाइट्स वगैरह जलाते हैं, वो सब जो क्या, जो बल्ब जलाते हैं, ट्यूब बल्ब जलाते हैं, वो सब जो क्या है, आर्टिफिशियल या नेचुरल, आर्टिफिशियल है ना। अब हम आते हैं शैडो, मतलब कि परछाई, छाया के बारे में आते हैं। A shadow is the dark shape made when we something block the path of light. यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह जो है डार्क दिखता है, यहाँ पे only those objects from shadow through which light cannot pass at all. यहाँ पे बोला जा रहा है कि शैडो उसी चीज का बनेगा, उसी से बनेगा जिसके जो है उसके पार जो है रोशनी नहीं जाता है। जैसे अभी देखिए हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा शैडो बन रहा है, वहां देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप भी देखिए, अभी देखिए जहाँ आप बैठे हैं आपका उसका अपोजिट बन रहा है कि शैडो, वो जो आपका जो परछाई जो बन रहा है उसे क्या कहते हैं, आप सभी का शैडो बनता है, सभी का परछाई बनता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे शैडो are always formed on the opposite side to the source of light is the if light finally from the light the shadow will be front and left. यहाँ पे बोला जा रहा है कि शैडो जो बनता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, मतलब उल्टा। अगर लाइट जो है हमारा जो है राइट साइड से आ रहा है तो हमारा जो शैडो जो बनेगा लेफ्ट साइड से बनेगा। कौन सा साइड बनेगा, लेफ्ट। जैसे कि देखिए अभी हम यहाँ खड़े हैं तो अभी रोशनी कहाँ से आ रहा है, लाइट कहाँ से आ रहा है, हमारे कौन से साइड से, लेफ्ट साइड से आ रहा है, और हमारा जो शैडो बन रहा है राइट साइड में बन रहा है, कौन से, राइट साइड में। अगर हम आप लोग भी देखिएगा, आप लोग का जो रोशनी आप लोग भी देखिए, आपका राइट साइड में है तो मतलब अपोजिट होता है। अगर लेफ्ट से आ रहा है तो राइट में बनेगा, राइट से आ रहा है तो लेफ्ट में बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया कि शैडो जब भी बनता है तो अपोजिट साइड से बनता है, ठीक है। लाइट जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसका अपोजिट में बनता है शैडो, परछाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, if the light is above the object shadow will be front under the object. यहाँ पे बोला जा रहा है अगर
द अबव यहाँ तक हो गया। अंडर द ऑब्जेक्ट यहाँ पे है लेंथ ऑफ द शैडो इन द सन। सन के अकॉर्डिंग जो है इसका लेंथ मतलब लंबाई। लेंथ इज द शैडो आर द डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। शैडो आर द लॉन्ग इन द मॉर्निंग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शैडो का जो लंबाई जो होता है, लेंथ जो होता है, ये डिफरेंट मतलब टाइम पे ये करता है, टाइम से। जैसे मॉर्निंग में बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ द शैडो इज द डिफरेंट एट द डिफरेंट टाइम। तो ये समय के अकॉर्डिंग जो है इसका लंबाई बढ़ता कमता है। इसका शैडो का, शैडो जो होता है, परछाई जो होता है, समय के अनुसार जो है इसका कम जाता है, लंबाई का भी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑफ द डे शैडो आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। सुबह में और शाम में जो होता है हमारा शैडो जो होता है, हमारा जो छाया जो होता है वो लॉन्ग होता है। कौन कौन समय में होता है? मॉर्निंग और इवनिंग में लॉन्ग होता है, तो लंबा लेंथ इसका होता है। ठीक है। When we sun ray and the length in the day are the short in the afternoon when we sun in the overheat। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो दोपहर में जो हमारा जो शैडो बनता है वो क्या बनता है? स्मॉल, मतलब छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है, हमारा शैडो छोटा बनता है। अब आते हैं ए शैडो गिव्स इन द आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शैडो जो है हमारे हम जो भी आकार में हमारा शेप बताता है। जैसे शैडो इन द मॉर्निंग, देखो मॉर्निंग में कितना बड़ा बन रहा है, शैडो बन रहा है ना। शैडो इन द नून, देखो अपने नून में कितना छोटा शैडो बन रहा है, क्योंकि जो ये ओवर हीट हो जाता है ये हमारे बीच में आ जाता है ना। अब फिर यहाँ है शैडो इन द इवनिंग। इवनिंग में जो शाम में देखो शैडो कितना बड़ा बन रहा है, इसका लेंथ कितना लंबा है। और मॉर्निंग में भी लंबा है लेकिन आफ्टरनून में छोटा है कि नहीं? तो शैडो के बारे में समझ में आया और लाइट्स के बारे में? एनीवन, किसी को दिक्कत? शैडो और लाइट का प्रॉब्लम खत्म हो गया ना? तो अब इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला जो है डार्किंग एंड करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को आपको डार्क यहाँ पे ओवरसीज दिया हुआ है, इसको फिल करना है। तो यहाँ पे पहला जो है आप टिक नोट भी कर दीजिएगा। तो पहला है आप लोग से पूछेंगे, आप लोग बताइएगा। इट gives heat and light on the earth। चलिए खड़े हो गया, बैठिएगा, बताइए। it gives heat and light on the earth। कौन जो है हमारे अर्थ को, पृथ्वी को जो है लाइट और हीट गर्माहट देता है? अर्थ, स्टार, मून, सन। सूरज मतलब सन। वेरी गुड, बैठ जाइए। चलिए आप खड़े हो गए, आशीष स्टैंड अप। आप बताइएगा शैडो आर लॉन्गेस्ट इन द। शैडो जो है लॉन्ग कब बनता है? मॉर्निंग, इवनिंग, या बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस? प्रिंस बताइए आप। और इवनिंग में नहीं? इवनिंग में भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही जो कौन होगा? बोथ ऑफ दिस, मतलब कि ये दोनों, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, दोनों में भी जो हमारा शैडो जो होता है लॉन्ग होता है। बैठिए। चलिए प्रिंस आप बताइए, आप खड़े होइए, आप बताइएगा। इट इज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। इसमें जो है आर्टिफिशियल कौन सा लाइट है बताइएगा? स्टार, सन, टॉर्च या मून? सन आर्टिफिशियल है। चलिए प्रिंस आप बताइए। प्रिंस बताइए, इट इज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। स्टार या सन या टॉर्च या मून? टॉर्च। टॉर्च क्या है? आर्टिफिशियल है। आप लोग बताए ना, आप लोग को अभी हम डिस्कस किए हैं। बैठ जाइए। तो यहाँ पे क्या होगा? टॉर्च जो हमारा क्या है? हमारा आर्टिफिशियल लाइट है। क्या है? आर्टिफिशियल लाइट है। अब हम आते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में क्या है? इन द नेसेसरी फॉर द फॉर्मेट फ्रॉम शैडो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी जो है यहाँ पे क्या है? लाइट, स्काई या डार्कनेस? नन ऑफ दिस।
यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि शैडो बनने के लिए हमें क्या जरूरी है, क्या किस चीज की जरूरत पड़ता है, लाइट की, स्काई की, या डार्कनेस की, या नन ऑफ दिस? लाइट पड़ता है ना, तो लाइट हो जाएगा। अब है नंबर 5। नंबर 5 में है ट्रैवल फ्रॉम लाइट सोर्स। यहाँ पे लाइट जो है सोर्स, जब हम ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे लाइट अर्थ के सन या मून, यहाँ पे क्या होगा, लाइट्स की जरूरत पड़ती है ना, तो लाइट हो जाएगा। फिर अब फिर इन द ब्लैंक हम हेल्प करेगा, हेल्प अस सी थिंग्स, हमें वस्तुओं को देखने में हेल्प कौन करता है, लाइट्स, ठीक है। अब है शैडो आर द शॉर्टेस्ट एट, शॉर्टेस्ट कब बनता है शैडो, कब बनता है, हाँ तो आफ्टरनून फील कर दीजिएगा, हो जाएगा। अब है नंबर 3 में है ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट एंड कोल्ड। कौन सा ऑब्जेक्ट जो है हमें लाइट देता है उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल, ठीक है। अब फिर है नेक्स्ट 4 नंबर में द डार्क शेप फॉर्मेड ऑन द सरफेस इज नो एज, इसे भी बना लीजिएगा, जो शेप जो है डार्कनेस होता है उसे क्या कहते हैं यहाँ पे, तो ये सब जो है आपका चैप्टर में मिल जाएगा, तो आप भूल लीजिएगा। फिर है नंबर 5 में द शैडो इज द डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, यहाँ पे शैडो कुछ कर देंगे, मतलब ये बन जाना चाहिए। अब ट्रू और फॉल्स आप लोग से पूछ रहे हैं, चलिए अनन्या स्टेट अप बताइएगा, लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, ट्रू या फॉल्स, ट्रू बैठ जाइए। चलिए वंशिका स्टेट अप, वंशिका आप बताइएगा, ट्यूब लाइट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स बैठ जाइए। चलिए आप क्लियर हुई, आप बताइएगा शैडो आर लॉन्ग इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में शैडो लॉन्ग होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग कब होता है, चलिए भास्कर स्ट्रेट अप बताइएगा, शैडो गिव अस द आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शैडो जो है ऑब्जेक्ट का शेप बताता है, यस वेरी गुड। आप बताइएगा वंदना स्टेट अप, कैंडल इज ए सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, कैंडल